लाओ त्से सूत्र 27 ताओ वह जो सब में बहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी विद अननोन पर। आज हम पहुंचे हैं लाओ त्से के सूत्र 27 पर, जो हमें ले चलता है उस अवस्था में जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और मौन ही उत्तर बन जाता है। ये सूत्र ताओ की उस मूल ऊर्जा की बात करता है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड जन्मा है, जो आज भी हम सब में भीतर बह रही है। आइए इस मौन की गहराई में उतरते हैं। जब इस सृष्टि का जन्म हुआ, उससे पहले कुछ निराकार और पूर्ण था। सृष्टि के आरंभ से पहले ना समय था, ना दिशा, ना रूप, ना पहचान, केवल एक शून्य था, परम शून्य, जो अव्यक्त था, निर्मल था और पूर्ण था। यही ताओ है, वो निर्मल परम शून्यावकाश, एकाकी, बदल न सकने वाला, अनंत और शाश्वत है। ताओ कोई वस्तु नहीं, कोई नाम नहीं, कोई आकार नहीं। ये वह है जो बदलता नहीं, जो हमेशा था, हमेशा रहेगा। ताओ है वो मौन पृष्ठभूमि जिसमें सब कुछ घटता है। वही इस विश्व की माता है। जिस तरह मां बच्चे को जन्म देती है और फिर पृष्ठभूमि में खो जाती है, उसी तरह ताओ भी है। वो सृष्टि की जननी है, लेकिन खुद सृष्टि का हिस्सा नहीं बनती। वो सब कुछ उत्पन्न करता है, फिर भी खुद अदृश्य रहता है, और कोई योग्य नाम न होने से मैं उसे ताओ कहता हूं। ताओ को नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो नामित हो वो सीमित हो जाता है। लेकिन फिर भी मनुष्य को संवाद के लिए नाम चाहिए, इसलिए लाओ त्से कहते हैं, मैं उसे ताओ कहता हूं। वो हम सब में अंदर और बाहर बहता है। ताओ केवल कहीं बाहर नहीं, वो हमारे भीतर भी है, हमारी सांसों में, हमारे स्पंदनों में, हमारी मौन चेतना में, जो दिखाई नहीं देता लेकिन अनुभव किया जा सकता है। जहां से तमाम वस्तुओं का जन्म होता है, वही वापस चला जाता है। ताओ एक चक्र है, एक अविरत प्रवाह। जहां से सब चीजें आती है, वही अंत में लौटती है। जन्म और मृत्यु दो छोर नहीं, बल्कि एक ही सर्कल के दो बिंदु है। ताओ महान है, विश्व महान है, पृथ्वी महान है और मनुष्य महान है। यहां लाओ त्से हमें चार महान सत्ताओं की ओर इशारा करते हैं। एक, ताओ जो सबका मूल है। दो, विश्व जो ताओ की अभिव्यक्ति है। तीन, पृथ्वी जो जीवन को धारण करती है। चार, मनुष्य जो इस जीवन को अनुभव करता है। जब ये चार संतुलन में होते हैं, तब जीवन में मौन की धारा सहज बहती है। मनुष्य पृथ्वी का अनुसरण करता है, पृथ्वी विश्व का अनुसरण करती है, विश्व ताओ का अनुसरण करता है, और ताओ केवल स्वयं का अनुसरण करता है। ये सूत्र जीवन का पिरामिड दिखाता है। मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड, ताओ, एक के ऊपर एक, लेकिन सबसे ऊपर है ताओ, जो किसी और का अनुसरण नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण है, वो मौन है, वो खुद ही मार्ग है। एक कहानी, निर्वचन स्रोत। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहा था। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, ये ब्रह्मांड कैसे बना? गुरु मौन रहे। फिर उन्होंने पानी की एक कटोरी उठाई, उसे धीरे धीरे गिराया। पानी की बूंदें जमीन पर गिरी और फिर मिट्टी में समा गई। गुरु बोले, यही ताओ है। पानी की बूंदें बनी, गिरी और फिर वापस स्रोत में मिल गई, बिना नाम, बिना शोर, बिना सवाल। सूत्र 27 का सार, सृष्टि से पहले जो था वही ताओ है। वो अदृश्य, निराकार, लेकिन पूर्ण है। वही ब्रह्मांड की मां है, सब कुछ उसी से जन्मा है। वो हम सब में बहता है, अंदर और बाहर। हर वस्तु उसी से आती है और वही लौट जाती है। ताओ का कोई नाम नहीं, लेकिन वो सर्वनाम है, जीवन का अनुक्रम। मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड, ताओ। ताओ सिर्फ खुद का अनुसरण करता है, क्योंकि वह पूर्णता की परिभाषा है। अब आपसे एक प्रश्न, क्या आप उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं जो दिखती नहीं,
पर हर चीज में बह रही है, क्या आप ताओ के साथ एक हो सकते हैं बिना उसे समझे, सिर्फ मौन में डूबकर? तो कमेंट करें। मैं ताओ के मौन को स्वीकार करता हूं। यदि ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर करें जो मौन की भाषा समझता हो। स्टोरी विद अननोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लाएंगे लाओ त्से सूत्र 28, राजा वही जो अपने मन का राजा हो। जय ताओ, जय मौन, जय पूर्णता।